आप ऑटो चलाते हैं, कितनी देर में पलिया से पतवारा पहुंच पाते हैं? वैसे तो 15 मिनट में पहुंच जाते थे, अब तो 1 घंटा लगता है जाने में। 1 घंटा लग जाता है और 1 घंटा लगता है। बहुत दिक्कत होती है उनको, तो बहुत परेशानी होती है। एम्बुलेंस बहुत देर में पहुंचती है और देर में फिर वापस जाती है। ऐसे आराम जाते हैं, रास्ता ही नहीं सही है, बनवाते भी नहीं है। कब से ये मार्ग ऐसे ही है? ये 2-3 साल हो गए हैं ऐसे ही। तो होते हैं, जब बड़ खावड़ पत्थर पड़ा है तो पंचर तो होना है। कोई देख ही नहीं रहा है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आह्वान है, हाल ही में उनके द्वारा दिशा निर्देश दिया गया है कि यूपी की सड़कों को 15 नवंबर तक गड्ढा मुक्त किया जाए, जिसके चलते अधिकारी अब इस काम को देख भी रहे हैं। इसी सिलसिले में दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार को और उत्तर प्रदेश के और उन अधिकारियों को हम एक सड़क दिखाने जा रहे हैं जिनके कांधों पर ये जिम्मेदारी दी गई है कि उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए। उन अधिकारियों को हम ये ऐसी जर्जर मार्ग दिखाने जा रहे हैं जिनको देखकर, जिन अधिकारियों को ऐसी सड़कें देखकर उस पर काम करने पर जो है 15 नवंबर तक उन सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का दिशा निर्देश जारी हुआ है। दोस्तों हम आपको बता दें, सबसे पहले इस वक्त हम लखीमपुर खीरी ज़िले की तहसील पलिया कला के पलिया से पतवारा, छोटी पलिया और धूसर मुख्य मार्ग पर मौजूद हैं। ये गाँव की इंटरनेशनल हाईवे है, गाँव की मुख्य मार्ग है जिस पर ग्रामीण लोग निकलते हैं, लेकिन तकरीबन काफ़ी लंबे अरसे के बाद इस मार्ग की ऐसी ही जर्जर अवस्था है, इस मार्ग की ऐसी दयनीय अवस्था है। इस और किसी भी जिम्मेदारों की निगाहें नहीं है, क्योंकि इस और कभी भी इस मार्ग पर जिम्मेदारों का आवागमन ही नहीं होता है। इसीलिए मेरे ख्याल से इस मार्ग पर जिम्मेदारों की निगाहें नहीं हैं। हम आपको बता दें, अपने घर पहुंचने के लिए, अपने गांव पहुंचने के लिए 15 से 20 किलोमीटर सफ़र तय करते हैं, दूसरी मार्ग पर जाते हैं, तब जाके अपने गाँव में पहुँच पाते हैं। हम आपको बता दें, ये पलिया से छोटी पलिया, पतवारा और धूसर वाला जो ये मुख्य मार्ग है काफ़ी जर्जर है। जैसे यहाँ पलिया से इस मार्ग की ओर जैसे ही आएंगे, सबसे पहले ये मार्ग आपका गंदे पानी और जर्जर मार्ग से सबसे पहले आपका स्वागत करेगा। उसी तरीके से जैसे ही ये मार्ग पलिया से कटता है, वहाँ से यहाँ तक पूरी तरीके से जर्जर है। हमारे बीच में लोग, बहुत सारे लोग निकल रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी भाईजान, क्या नाम है आपका? मुबारक अली। कहाँ रहते हैं भाईजान? पट्टी पतवारा। आप ये ऑटो चलाते हैं, क्या ये मार्ग कब से जर्जर है और किस परिस्थितियों का सामना? दिनों से जर्जर है, बहुत परेशानी होती है यहाँ पे निकलने के लिए जी, और बहुत ज़्यादा परेशानी है। अब आप ऑटो चलाते हैं, कितनी देर में पलिया से पतवारा पहुँच पाते हैं? वैसे तो 15 मिनट में पहुँच जाते थे, अब तो 1 घंटा लगता है जाने में। 1 घंटा लग जाता है और 1 घंटा लगता है पूरा। अब पलिया से पतवारा आप ऑटो चलाते भी हैं या नहीं चलाते हैं? क्योंकि जब इतना टाइम लगता है, जर्जर अवस्था है, कम से कम 1 घंटा लगता है जाने में, फिर वो दर से 1 घंटा पहले ही चलना पड़ता है। 1 घंटा पहले चलना पड़ता है। और क्या। कब से ये मार्ग जर्जर है? बहुत लगभग 1.5 से 2 साल हो गए हैं ऐसे पड़ी हुई है। 2 साल हो गए हैं? 2 साल हो गए हैं ऐसे अभी भी कोई भी जिम्मेदार, कोई सुनवाई नहीं है, कोई प्रशासन यहाँ देखने नहीं आता है। हाँ, सब ऐसे पड़ी है, क्या होगा यहाँ पे? अच्छा, कहीं ना कहीं पलिया से जो पतवारा और ये सब मार्ग है लगभग 5 से 7 किलोमीटर के दायरे में आ जाता है। अगर महिलाओं की बात करें, जैसे कि कभी कुछ इमरजेंसी हो जाए तो कैसा, क्या दिक्कतें? बहुत दिक्कत होती है उनको, तो बहुत परेशानी होती है। एम्बुलेंस बहुत देर में पहुंचती है और देर में फिर वापस जाती है, इसलिए बहुत परेशानी होती है। क्या नाम है भैया आपका? बताओ, तुम बताओ पहले। क्या नाम है अमन भाई? मोहम्मद अमन। अमन भाई, ऑटो चला रहे हैं आप? हाँ। क्या लग रहा है, कितनी देर में आप पलिया पहुंच पाते हैं? कम से कम 1 घंटा लगता है भाई। 1 घंटा लग जाता है? 1 घंटा। अच्छा, 1 घंटा लग जाता है। और कितने रुपए सवारी वाले आपको देते हैं? 10 रुपया। 1 घंटे में आप पलिया से पतवारा आते हैं या फिर खाली पलिया चलाते हैं? खाली पलिया चलाते नहीं, एक पिंगे भी आते हैं हम। अच्छा, इधर आते हैं। हाँ। तो काफी टाइम लग जाता होगा? हाँ, कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं आने जाने। ऐसा हुआ कि आपके कभी ऑटो में कोई दिक्कत आ गई? हाँ, दिक्कत आ जाती है। रोज दिना पंचर होते हैं, रोज दिना गत्ते ही भी बिगड़ी होती है भाई। अच्छा, काफ़ी मतलब हाँ, काफ़ी दिक्कत होती है, काफ़ी दिक्कतें। तो देख सकते हैं, ख़ासतौर पर मैं चाहूँगा कैमरामैन से थोड़ा सा इधर लेके आएँ और इधर से थोड़ा सा रास्ता दिखाएं। ये देखिए, अभी बरसात का मौसम है। बरसात का मौसम शुरू होने के बाद में जब अभी सीज़न स्टार्ट होगा तो यहाँ पर किसानों की जो गाड़ियाँ हैं जिसमें किसान अपना गन्ना लेकर जाता है, पूरी तरीके से इस मार्गों पर जो है ये फंस जाते हैं। ये जो ट्रालियाँ हैं फंस जाती हैं इन मार्गों पर
और इस मार्ग से जब किसान गन्ना लेकर जाता है अपनी मील के लिए तो एक एक घंटा लोग इस मार्ग पर फंसे रहते हैं। काफ़ी ये जर्जर अवस्था है। हम आपको बता दें कि अब इस तौर पर जिस तरह से ऑटो चालकों ने हमें बताया कि हम लोग इस मार्ग पर अब निकलते नहीं हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं जान और माल का खतरा बना रहता है। तकरीबन जब से यह मार्ग बना है और जब से यह मार्ग जर्जर हुआ है तब से लेकर अभी तक इसकी स्थिति ऐसी ही दयनीय बनी हुई है। लेकिन मज़े की बात तो यह है कि इस और कभी भी जिम्मेदारों की निगाहें नहीं हैं, क्योंकि जिम्मेदारों को पता है जिम्मेदारों का इस मार्ग से आवागमन होता ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि वो मार्ग जर्जर है। कहीं ना कहीं हमारी स्कॉर्पियो ऐसी मार्ग पर नहीं चल सकती। अब देखना ये होगा कि 15 नवंबर तक जिस तरह से योगी सरकार का आह्वान है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आह्वान है कि 15 नवंबर तक यूपी की सड़कें गड्ढा मुक्त की जाएं। अब देखना ये होगा क्या वाकई में अधिकारियों की निगाहें इस ओर आती हैं और यह मार्ग भी 15 नवंबर तक गड्ढा मुक्त हो पाता है, या केवल उनके द्वारा उनके द्वारा कहा गया आह्वान और ज़मीनी हकीकत में कितना डिफरेंस रहता है। क्या वाकई में ये सड़कें गड्ढा मुक्त हो पाएंगी या नहीं। देख सकते हैं जहाँ तक कैमरे की नज़र है वहाँ तक केवल जर्जर अवस्था में यह मार्ग है और किसी भी जिम्मेदारों की निगाहें नहीं है। यह सीधा मार्ग चला जाता है, पलिया को जोड़ता है और इधर बहुत सारे गाँव का संचालन होता है। जी क्या नाम है भाईजान आपका? मोहम्मद अरशद। कहाँ जा रहे हैं भाईजान? पलिया जा रहे हैं। ये बताइए ये मार्ग जो है कितने दिन से जर्जर है? ये बहुत दिन से खराब है। कितना टाइम लग जाता है पलिया जाने में? लगभग आधा घंटा लग जाता है। आधा घंटा लग जाता है। क्या दिक्कतें होती हैं भाई साहब ऐसी जर्जर अवस्था पे? आप रोड पे निकलते हैं, जर्जर मार्ग है, कभी अगर घर जल्दी जाना हो तो किस तरह से आप जाते होंगे? किस तरह से क्या, ऐसे ही आराम आराम जाते हैं, रास्ता ही नहीं सही है, बनवाते भी नहीं हैं। कब से यह मार्ग ऐसे ही है? ये 2-3 साल हो गए हैं ऐसे ही। ऐसे ही जी। अच्छा, अभी जब सीजन का वक्त आएगा, जब किसान गन्ना लेकर जाते हैं तो उनको भी काफ़ी दिक्कत है? हाँ बहुत दिक्कत होती है, उनसे हम लोगों को भी बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि वो जब ट्रैफिक में फंस जाती होंगी वो काफ़ी लोग परेशान होते होंगे। ये देखिए तब लोग जा रहे हैं। भाईजान क्या नाम है? रुकिए थोड़ा सा, आइए हम बात करते हैं। देखिए ये जा रहे हैं हमारे बीच में ये भाईजान लोग। कितना टाइम लग जाता है रास्ता भैया? हाँ इतना परेशान हो रहे हैं सब, लेकिन कोई देख ही नहीं रहेगा। अच्छा, कितने दिन से है ये इसी तरह? तो कम से कम या पड़े मेरे ख्याल से 2.5-3 सालन से नहीं से 2.5-3 साल हो गए। अच्छा, आप पलिया जाते हैं तो कहीं ना कहीं गाड़ी से जाते हैं तो कभी कभी ऐसे हारदास हो जाते हैं, वारदात हो जाते हैं कि गाड़ी पंचर हो जाती है, कभी कुछ ऐसा भी? तो पंचर तो होते हैं, जब बड़खावड़ पत्थर पड़ा है तो पंचर तो होने होना है। अच्छा, कोई देख ही नहीं रहा इसको। खास तौर पर पलिया से पतवारा की जो दूरी है काफ़ी है। अगर महिलाओं की कोई बात करें हम, जो महिलाएं कभी कुछ जैसे प्रेग्नेंट वगैरह हैं तो उस तरह से एम्बुलेंस कितनी देर में आपके गांव में? एम्बुलेंस तो बहुत विलम्ब होता है। विलम्ब है भैया, काफ़ी टाइम लग जाता है उनको आने में। और ऐसी अगर रास्ता है तो महिलाओं को फिर वो कैसे लेके जाएंगे? क्या बताया जाए, बेचारी कैसे परेशान तो होते, पहुँचती तो हैं ही। तो आप देख सकते हैं लोगों का खास तौर पर ये कहना है कि मार्ग यह काफ़ी जर्जर है और जगह जगह जल भराव है, रास्ता काफ़ी दयनीय है। इस पर अब अगर हम महिलाओं की बात करें तो यहाँ पर ग्रामीणों के द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है महिलाएं एम्बुलेंस जो है वो काफ़ी देर में आती है। अब कहीं ना कहीं यह बड़ा सवाल है दोस्तों कि तकरीबन 3 साल से इस मार्ग की ऐसी ही दयनीय अवस्था है, लेकिन फिर भी किसी भी जिम्मेदार की निगाहें नहीं हैं। हमने आपसे बताया कि 15 नवंबर तक क्या वाकई में देखना ये होगा कि यूपी की ये सड़क गड्ढा मुक्त होगी या नहीं। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।